नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज एक फिर नई चुनावी खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूं। और आज हम मौजूद हैं चैनपुर के स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास था। इसी क्रम में आज दुरौदा के विधायक कर्णजीत सिंह हमारे साथ हैं। चुनाव की तिथि हो सकता है कि 2-4 दिनों में सामने आ जाए, लेकिन उसके पहले से सभी दलों के जो नेता हैं वो पूरी ताकत से अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। और आज कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह जो निर्दलीय विधायक हैं दुरौदा के, हालांकि भाजपा में हैं, आज वो हमारे साथ हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि व्यास जी, बहुत जल्द, चूँकि 8 महीने का ही कार्यकाल आपको मिला, और कैसा रहा ये 8 महीना विधायक बनने के बाद? ये कैसा रहा महीना? देखिए, ये 8 महीना का कार्यकाल या 9 महीने का कार्यकाल जो भी मिला, जो भी समय मिला हमको, 3 दिन मिला या 30 दिन मिला, इसमें हम जनहित में काम किए, अपना जनता के प्रति हमेशा रात और दिन लगे रहे। जो हमसे हो सका, जितना बन सका, चाहे सड़क हो, नाला हो, अस्पताल हो, चाहे बड़ी रोड हो, छोटी रोड हो, शौचालय हो, जो हो, जैसे हो, जितना हो सका, जहाँ से जिस फंड से उसको हम लाए और अपना जनता के बीच में रहे। इसी बीच में कोरोना काल से भी कुछ लोग बहुत परेशान रहे। उस दरमियान मेरा भारतीय जनता पार्टी परिवार और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब लोग हर पंचायत में हम लोग का ये प्रण था कि कहीं भी मेरे यहाँ कोई भी व्यक्ति कोरोना काल में कोई भूखे न सोए, भूखे न रहे, भूखे न किसी को मतलब भूख से ये ना कहे कि कोई भूख से परेशान है, प्रताड़ित हो रहा है। मतलब कि पूरा कोरोना काल में जनता को हर तरह से मदद दिया गया। हर सिस्टम से हम लोग हर गांव में, आप तो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का परिवार का शाखा टहनी जो है वार्ड तक है, वार्ड अध्यक्ष भी होते हैं भारतीय जनता पार्टी इस परिवार में, वो अपने वार्ड। अब ये आम जो आपने जो चुनाव जीता वो उपचुनाव था, लेकिन अब आम चुनाव में आप जा रहे हैं, क्या फर्क दिखाई दे रहा है आपको उसमें और आज में? देखिए, पहले से और आज में हमको फर्क दिखाई दे रहा है। जनता और भी उत्साहित है। जनता जो मेरे ऊपर जो विश्वास की थी, जो हमको प्यार दी थी, जो हमको आशीर्वाद दी थी, जो स्नेह दी थी, उसमें और भी ज़्यादा देख रहे हैं जनता के बीच में रुचि है, और भी ज़्यादा उफान है। जनता और बढ़ चल के आगे आ रही है, और भी हमको ज़्यादा प्यार मिल रहा है, और भी ज़्यादा आशीर्वाद मिल रहा है। इसलिए पिछला चुनाव जो था जनता का सिंबल था और जनता का जीत था। इस बार भी जनता ही हमको सिंबल देगी और जनता ही हम वैसे तो उस समय ये देखा गया कि जनता आपको परखना चाहती थी और अब 8 महीना में वो परख चुकी है। देखिए, उस समय भी जनता का सिंबल था और जनता का ही जीत हुआ था। और आगे भी एनडीए के प्रत्याशी हम रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जरूर रहेंगे, लेकिन सिंबल जो रहेगा, सिंबल जो रहता है वो जनता का होता है, आशीर्वाद जो होता है वो जनता का होता है, जीत जो होती है वो जनता की होती है। चुनाव की तिथि की घोषणा अभी नहीं हुई है, होने वाली है, कभी भी हो सकती है 2-4 दिनों में। अब ये बताइए कि दुरौदा सीट किसको जाएगा? एनडीए में कई तरह की बातें हो रही हैं। कभी कहा जा रहा है कि जदयू को जाएगा, फिर कहा जा रहा है कि बीजेपी, ये जाएगा कहाँ? देखिए, ये तो सीट नेतृत्व बताएगा, नहीं तो हम डिसाइड करने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन हमको बताया गया है कि आप जाइए, आश्वस्त रहिए, आप चुनाव वहाँ से लड़िएगा। अगर जदयू में जाता है तब भी व्यास सिंह चुनाव लड़ेंगे? देखिए, एनडीए के प्रत्याशी, हम तो पहले बोल दिए कि एनडीए के प्रत्याशी हम ही होंगे। हम वैसे, मेरा कुल खानदान, हम आज तक भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के, आपको शायद ये भी पता होगा, आज से 11 साल पहले भारतीय जनता पार्टी हमको एमएलसी का प्रत्याशी भी बना चुकी है और एमएलसी का चुनाव भी लड़ चुके हैं जिला का। इसलिए हमको पूर्ण विश्वास है, हम जब से होश संभालें तब से अपने परिवार का जो संस्कार, विचार, जो मंच देखे हैं वो भारतीय जनता पार्टी देखे हैं और हम भी उसी में आज तक काम करते आए हैं और काम करते रहेंगे। एक चर्चा ये भी है कि अगर जदयू को ये सीट जा रहा है, उस परिस्थिति में व्यास सिंह, ये भीतर की खबर है, ये हम थोड़ा सा आपसे पुष्टि करना चाहते हैं कि व्यास सिंह जदयू जो है, आपने भी कह दिया कि हम एनडीए के प्रत्याशी रहेंगे और हमको भेज भी दिया गया है क्षेत्र में, तो क्या ये माना जाए कि व्यास सिंह एनडीए के ही प्रत्याशी रहेंगे लेकिन जदयू के उम्मीदवार बनेंगे? व्यास सिंह एनडीए के प्रत्याशी जरूर रहेंगे और ये तय करना मेरा काम नहीं है, शीर्ष नेतृत्व का काम है। नीतीश मोदी हैं बिहार के मुखिया, हम लोग के नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी, हम लोग के अभिभावक, बिहार के नेता, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं,
वो लोग तय करेंगे हम किस पार्टी से लड़ेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही थे, हैं और रहेंगे। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस बार का मुद्दा क्या होगा पूरे बिहार के लिए? देखिए, मुद्दा आपको तो आप लोग से अच्छा तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ हम ये जरूर बताएंगे पूरे बिहार में। ये मेरे सबसे पहले तो आप जानते हैं कि जो युवा पीढ़ी है ये 15 साल पहले वाला बिहार नहीं देखे हैं। वो लोग नहीं जानते हैं कि जंगल राज क्या था, किसे कहा जाता था जंगल राज। उन लोगों को नहीं पता है कि शाम के 5 बजे के बाद और किसी का तबीयत भी खराब होता था तो सीवान शहर में, सीवान जिला में कोई निकलना नहीं चाहता था, कोई नया बाइक नहीं खरीदता था, कोई नया गाड़ी नहीं खरीदता था, कोई बढ़िया घर नहीं बनवाता था। उस जंगल राज को सबसे पहले तो हम लोग आने नहीं देंगे। बिहार के युवा नौजवान साथी मेरा जो है एकदम प्रण कर लिए हैं कि नहीं, जंगल राज नहीं, यहीं मोदी का राज चाहिए हमको। केंद्र का जो भाई हम लोग के देश के मुखिया नरेंद्र दास मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जो देख लीजिए हर क्षेत्र में देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। आप ही कल्पना कीजिए जो शिलान्यास कार्यक्रम हुआ है ये हम लोग का केंद्र और राज्य दोनों का ही मान लीजिए साझा कार्यक्रम था कि विकास का। यहाँ आज क्या क्या हुआ? यहाँ किस चीज का शिलान्यास हुआ और क्या बनने जा रहा है यहाँ? देखिए, यहाँ अतिरिक्त स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास हुआ है जो 1 करोड़ 2 करोड़ के लगभग में, 170 के लगभग में उसका ये हुआ है, निविदा था चैनपुर में, जिसमें 6 बेड का अस्पताल था, बाउंड्री वाल है, डॉक्टर यहाँ रहेंगे परमानेंट, उनके लिए रेजिडेंस की व्यवस्था है, यहाँ के स्टाफ रहेंगे उनके लिए अलग रेजिडेंस की व्यवस्था है। अब ये बता दीजिए कि दुरौदा तो हॉट सीट है ही, शुरू से ही दुरौदा का जो रूप दिखाई दे रहा है ये हॉट सीट है। दुरौदा और रघुनाथपुर में ये दोनों जगह पे ये दिखाई दे रहा है कि एनडीए के नेता जदयू के और बीजेपी की ये दोनों आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा कैसे चलेगा। देखिए, एक बात आपको बता देते हैं, आप लोग भी भली भांति जानते हैं, मेरे पत्रकार बंधु, आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन पता नहीं आप लोगों के मन में क्या है। आप ये इस बात को भली भांति जानते हैं मेरे भैया कि बिहार में जो भी है एनडीए में जो जहां सीटिंग है वहां वो लड़ेगा, जिस पार्टी में है उस पार्टी से लड़ेगा। ये आप लोग को बताना नहीं है, आप लोग खुद इस बात से वाकिफ हैं और इससे परिचित हैं। और रही बात जहां सीटिंग एमएलए नहीं है वहां जो है अभी बात चल रहा है कि कौन लड़ेगा। जहां भी सीटिंग एमएलए है वहां कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। मान लीजिए दूसरे पार्टी से भी लोग आके जदयू में ज्वाइन किए हैं, भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए हैं। मान लीजिए जो लोग जो जहाँ का विधायक अगर ज्वाइन वहाँ कर लिया एनडीए में तो वहीं से वो चुनाव लड़ेगा, ये आप जान लीजिए। लेकिन आपके जो विरोधी हैं वो तो कहते हैं कि व्यास सिंह पिछली बार लोगों को बरगला करके ले लिए, इस बार उनकी दाल नहीं गलेगी। नहीं, मेरा कोई विरोधी नहीं है, मेरा कोई विरोधी नहीं बोल सकता ऐसा। यहाँ जनता के बीच में हम रहते हैं, जनता यहाँ मेरा मालिक है। हम क्या जानते हैं कि भाई जनता हमको आशीर्वाद देगी, सहयोग करेगी कि नहीं करेगी। हम अपना विरोधी किसी को नहीं मानते हैं, हम किसी से हमको कोई झगड़ा ही नहीं है, किसी का हम कुछ लेके भागे ही नहीं है। तो इसका मतलब माना जाए कि जदयू के भी उम्मीदवार बन सकते हैं व्यास सिंह। देखिए, हम आपसे 5 बार बोल चुके हैं कि सीटिंग पे कहीं कोई तुलना बातचीत नहीं हो रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए थे, भारतीय जनता पार्टी में थे आज से लगभग 30 साल पहले, और मेरा निष्कासन कभी नहीं हुआ है मेरे पूरे लाइफ में। और भारतीय जनता पार्टी के विचार से, उनके संस्कार से, उस परिवार से हम पूर्णपेण अवगत हैं और भारतीय जनता पार्टी में हम आज भी हैं। एनडीए के हम लोग के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। जानना चाहते हैं कि अगर ये जदयू को जाता है तो व्यास सिंह क्या करें? जदयू भाजपा में अंतर क्या है? हम लोग तो नेता नीतीश कुमार जी ना हैं, हम लोग के नेता बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं। जदयू और भाजपा और लोजपा में अंतर कहाँ है? चलिए, आपने देखा कि ये चैनपुर में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे एक छोटी सी सभा थी और यहीं पे आज शिलान्यास किया गया हॉस्पिटल का, और इसी क्रम में हमारी भी थोड़ी सी बात हुई है यहाँ के जो दुरौदा के विधायक है करणजीत सिंह व्यास सिंह जी। लेकिन जिस तरह से राजनेता अपने शब्दों के जाल में कहते सब कुछ है, लेकिन लगता नहीं है कि वो कुछ ज्यादा कह रहे हैं। जो चर्चा है वो उस पर व्यास सिंह ने पूरी तरह से मोहर लगा दिया कि वो एनडीए के, वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो जदयू के उम्मीदवार होंगे,
बीजेपी के होंगे। उन्होंने ये साफ कह दिया है कि हम एनडीए के प्रत्याशी होंगे और जो सिटिंग विधायक है एनडीए का वही पार्टी का प्रत्याशी होगा। तो अब ये पर्दा तब तक नहीं उठेगा जब तक कि टिकट का बंटवारा ना हो जाए, किस सीट से कौन लड़ रहा है। लेकिन ये पक्का है, जो भीतर की जो खबर आ रही थी कि व्यास सिंह अगर ये जदयू को गया तो व्यास सिंह बनेंगे जदयू के उम्मीदवार, जो उन्होंने साफ कह दिया कि वो एनडीए के प्रत्याशी रहेंगे। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 70049 75 883।